Let's talk about Bumrah again. Yeah, Bumrah, yeah, yeah. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. आज इंडिया ने एक बार फिर से इंग्लैंड की पूंगी बजा के रख दी है। क्या कमाल किस्म की जो बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह जिसका नाम है उसने दिखा दिया कि मैं हूं। बुमराह नाम की जो आंधी थी ना, वो इंग्लैंड का सब कुछ जो है बहा के ले गई है और इंग्लैंड की टीम 253 पे ऑल आउट हो गई है। जसप्रीत बुमराह जो पकड़ा नहीं जा रहा, खेला नहीं जा रहा, ही इज अनप्लेएबल राइट नाउ। जसप्रीत बुमराह पकड़ा नहीं जा रहा, अनप्लेएबल हुआ हुआ है। हैट्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह, क्योंकि आज जसप्रीत बुमराह ने सिंगल हैंडेडली, वो कहते हैं ना कि फायर को इग्नाइट कर दिया, एक जान फूंक दी, एक रूह फूंक दी इंडिया की इनिंग्स के अंदर। एकदम से फैंस भी डिसहार्टेड थे पहले टेस्ट मैच के बाद। It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया मैं नागा। That is Bumrah for you on your screen. बुमराह ने रिवर्स स्विंग के वो जौहर दिखाए हैं। रिवर्स स्विंग पे बुमराह ने वो कमाल किस्म की बॉलिंग की है कि इंग्लैंड को उड़ा के रख दिया, फड़का के रख दिया। कोहिनूर जैसा बॉलर मौजूद हो जसप्रीत बुमराह की सूरत के अंदर, जो कि ऐसी विकेट, किसी भी विकेट के ऊपर विकेट निकाल के दे सकता है, और अगर उसको अपनी पसंद की मिल जाए तब तो तबाही मचा देता है। ये बेसबॉल ये करेगा, 1000 रन करेगा। वो जरा केविन पेटरसन का हाल देख ले, उस बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। और किधर है हेटर्स? And again, look at this. Yorker at will. He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. Treat जैसे to वो watch. नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं Yeah. वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे yeah. वैसी स्विंग हो But नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर जहाँ से निकालना, चाह रहे हैं बाहर वहाँ से निकल हो रहे रहा हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ बेस्टरों रहे को हैं। दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले हैं, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है। पेस, कैरी, follow Unbelievable. through, you name it, everything. Everything. Complete bowler, वसीम भाई mentally and राउंड विकेट physically. आके लेफ्ट हैंडर बाहर को निकालना उस मुश्किल है। एंगल से बाहर निकालना गेंद, दैट इज Yes, there you go, वेरी वसीम। वेरी You डिफिकल्ट। see, जब मैं it's like बुमराह bowling to a left hander around the wicket. इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये। इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा। जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है। Beat it. एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से अराउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माई सेल्फ। दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना। No room for that. It's kind of a length where he bowls with the new ball, especially. It's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। Yeah. वो कोई मैंने ऐड असो का ओवर जरा नहीं करता तो हम उधर का I think टारगेट उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, bowling स्पाइक्स चोरी करके उधर चले और कोई हल नहीं। आई नो। कौन कह रहा था सुबह जी ये हमें ये कर देंगे, हमें उड़ा देंगे, हमें लिटा देंगे, हमें गिरा देंगे, तो फाड़ के रख दी बेसबॉल की जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। द नेम ऑफ क्वालिटी। कुराली ये करेगा पॉप अंडे पे, अंडे पे, अंडे पे जनाब, इनको उड़ा के रख दिया। बेन स्टोक्स और पॉपे की तो टांगे खोल दी, जिस तरह बुमराह ने टांगे खोली है, यूं टांगे उठा दी है पॉप की और उसकी, दोनों की टांगे उठा दी, पॉप भी और स्टोक्स भी, दोनों स्टैंड है। वो विशाखापट्टनम में वो केपी, केविन पीटरसन और गुलाम ऐसे कांप रहे हैं। ये जो काले गुलाम है, हम लोग तो काले हैं। भाई साहब, चाहे रेड बॉल हो, चाहे व्हाइट बॉल, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे नॉट सो एशिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे स्लो डेक हो, चाहे फ्लैट डेक हो, चाहे टर्नर हो, चाहे ग्रीन टॉप हो, चाहे नया बॉल हो, चाहे पुराना बॉल हो, चाहे नई बॉल से स्विंग हो, चाहे पुराने बॉल से ओवर
रिवर्स स्विंग हो, चाहे पावर प्ले हो, मिडल ओवर हो, डेथ हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट पिच डिलीवरीज हो, हर किसी का मास्टर है भाई साहब जसप्रीत बुमराह। और आज उसने वो परफॉर्मेंस डाली कि आज सेकंड एशियन पेसर, क्विकेस्ट टू 150 टेस्ट विकेट्स, 152 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल हुई, 6 विकेटें लेके इंडिया को इस टेस्ट मैच में वापसी कराई। 114 पे दूसरे विकेट से लेके 253 यानी 139 रन्स मोर, और विकेट नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर टॉम एटली और नीचे टेलेंडर का विकेट। मतलब 6 विकेट लेके जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को गेम में इस बेहतरीन तरीके से वापसी कराई है कि जहां इंडिया 143 रन्स की लीड लेके, ये अनबिलीवेबल लीड है, मिरेकलस टर्न अराउंड हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने सिंगल हैंडेडली टेबल्स को टर्न कर दिया टेस्ट मैच में। 143 इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब इंडिया ने बैटिंग करनी है और इस लीड को इंडिया बहुत आगे तक ले जा सकता है। लेकिन व्हाट अ सेंसेशनल स्पेल ऑफ बॉलिंग by Jasprit Bumrah. He was absolutely fast. He was absolutely furious, and he was absolutely pinpoint against the English baseball bowler batters जो कि इंटेंट के साथ आज उतरे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि जसप्रीत बुमराह जब इस तरह की बॉलिंग करते हैं तो बड़े बड़े बैटर भी बड़ी मुश्किलात उनको हो जाती हैं। जसप्रीत बुमराह has pulled an impossible kind of a performance with his sheer brilliance, with his sheer कॉन्फिडेंस एंड इंटेलिजेंस के इस विकेटों के ऊपर भी आपने अपनी स्किल को किस बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करना है और ओपोनेंट को प्रेशर में लाना है। हाईलाइट ऑफ दिस इनिंग वाज बेन स्टोक्स बोल्ड और ऑली पोप का वो यॉर्कर। ऑली पोप का जो यॉर्कर पड़ा, मतलब दैट इज वन यॉर्कर जो कि इस करंट जनरेशन का एक सबसे खूबसूरत तरीन यॉर्कर है। और इस करंट जनरेशन में जिस तरह जसप्रीत बुमराह इंडिया का तीसरा फास्टेस्ट बॉलर बना, जिसने 150 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल की 34 टेस्ट मैच में अपने। जसप्रीत बुमराह को क्रेडिट जाएगा जब उन्होंने जो रूट को आउट किया, उसके बाद जिस तरह से ओली पोप को आउट किया, जोनी बेयरस्टो को आउट किया, बेन स्टोक को जो आउट किया ना, क्या बात है। मतलब कि बेन स्टोक ने तो परेशान होकर बल्ला ही छोड़ दिया ना, वो तो कंफ्यूज ही हो गए ये बुमराह ने किया तो किया क्या है। पहले भी उसको ऐसे ही आउट किया था बुमराह ने, एक दफा और किलियां उड़ा दी। बुमराह ने तो आखिर बेन स्टोक जैसे बड़े बल्लेबाज का बुरा हाल करके रख दिया। बुमराह ने ओली पोप जो कि प्लेड फॉर्म है उसका बुरा हाल करके रख दिया। भाई बुमराह का लेवल बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। जसप्रीत बुमराह का किसी बॉलर के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। पहले हम कंपैरिजन किया करते थे शाहीन वर्सेस बुमराह, बुमराह वर्सेस शाहीन का, लेकिन अब इनका कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जो जसप्रीत बुमराह की मैं इकोनॉमी देख रहा था ना, T20 क्या ओडीआई क्या टेस्ट, हर एक में बेस्ट है। ये इस जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बन चुका हुआ है। चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, हर कंडीशन के अंदर ये बॉलिंग करके अपने आप को मनवा रहा है। इंग्लैंड के अंदर तो खीरी रिकॉर्ड है ना, तो बुमराह का जो लेवल बन चुका हुआ है वो बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। जसप्रीत बुमराह बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है और इसने अपनी मेहनत की है ना। देखिए, जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है। इन्वेस्ट किया है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतना अच्छा कमबैक नहीं देखा।